अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 25वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोक क्रमांक 42 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। दौचरेते लग्नानां वर्णसंकरकारकै उच्चाद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः स्वशाश्वतः। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। गत कुछ सत्रों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अर्जुन अपना एक एक तर्क देकर कि किस प्रकार मेरे युद्ध करने से जाति धर्म में कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, किस प्रकार मेरे जो संबंधी है उनका उनकी मृत्यु हो जाएगी, किस प्रकार उनकी मृत्यु के उपरांत मैं अपने जीवन में सुख नहीं भोग पाऊंगा। ऐसे अनेक दृष्टांत देकर अर्जुन भगवान को युद्ध न करने के अनेक कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और कारण प्रस्तुत करते हुए अर्जुन भगवान के समक्ष कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार अगर मैं युद्ध करूंगा तो कुल धर्म है उसका विनाश हो जाएगा और कुल धर्म का विनाश होने से मुझे अपराध लगेगा। सनातन धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर सके। जो वैदिक सभ्यता है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें जो वर्णाश्रम पद्धति है, उसमें चारों समुदायों के लिए इस प्रकार कार्य नियोजित किए गए हैं कि अपने पारिवारिक जीवन में कार्य करते हुए व्यक्ति साथ ही साथ किस प्रकार आध्यात्मिक कार्य करे अपने गुरु के मार्गदर्शन में, ताकि मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में हम घूमते रहें। इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है और मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सहारा है मुकुंद की शरण ग्रहण करनी। भगवान श्री मुकुंद के शरणों की जब हम आश्रय ले लेंगे तब हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि वर्णाश्रम पद्धति है उसका महत्व क्या है। आज हम देख भी रहे हैं कि वर्णाश्रम पद्धति के विनष्ट होने के कारण लोग हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार पड़े रहते हैं। पूरा दिन आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा अन्य उनके पास कोई पढ़ने के लिए नहीं है, कोई सुनने के लिए नहीं है कि हम जरा जाकर आध्यात्मिकता के विषय में सुने। कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने गुरु के समक्ष बैठकर शास्त्रों के विषय में सुने। मंदिर भी जाते हैं तो मात्र दिखावे के लिए, उस मंदिर में गए, घंटी बजाए, उसका फोटो खींचा, भगवान के समक्ष दर्शन किए, उसका फोटो खींचा, भगवान के हुंडी में पैसा डाला, उसका फोटो खींचा, भगवान के वहां पे विग्रहों के समक्ष कुछ भोग ऑफर किया, उसका फोटो खींचा। मात्र और मात्र अगर जाते तो है भागते हुए जाते हैं। सोमवार को बाबूनाथ का मंदिर, मंगलवार को सिद्धि विनायक का मंदिर, शनिवार को हनुमान जी का मंदिर, मात्र और मात्र दिखावे के लिए हर एक बार को अलग मंदिर में जाकर मात्र 5 और 10 मिनट में भागते हुए पुनः लौट आते हैं। वहां पे ज्ञान अर्जित नहीं करते, मात्र घंटी बजाकर कुछ धन डाला और पुनः लौट आए। भगवान के ये भी दर्शन करना भी अच्छी बात है, परंतु इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन है उनकी प्रगति नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें चाहिए कि गुरु के शरणों में बैठकर उनसे कुछ सुने शास्त्रों के विषय में कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और वहां पे भी गए हैं फोटो मंदिर में भी तो मात्र और मात्र दिखावे के लिए कि फोटो खींचा, फेसबुक पे डाले, आज वहां पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान के ऊपर हम कुछ एहसान कर रहे हैं कि सप्ताह में 1 दिन टाइम निकालकर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भक्तों, इस बात को समझना होगा कि मंदिर जाना अच्छी बात है, परंतु वहां पे जाकर हम कार्य क्या करते हैं। बिजनेस नहीं बनाना है। भगवान के सामने अनेक प्रार्थनाएं रख दी, अनेक पत्र लिखकर रख दिए कि भगवान यही है मेरी आवश्यकता है, इनको पूर्ण करिएगा। नहीं, भगवान है वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए है। जब जाए तो घर से प्रेम पूर्वक भगवान के लिए कुछ उपहार लेके जाइएगा, कुछ फूल लेके जाइए, फल लेके जाइए, कुछ घर से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर भगवान के लिए उपहार में लेके जाइए और वहां पे शांत भाव से चलते हुए जाइएगा और भगवान के समक्ष बैठकर प्रेम पूर्वक भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर कीजिए। हे भगवान, मैं अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, आप ही के द्वारा प्रदान किए हुए ये जो वस्तु है वो आपको अर्पण करने के लिए आया हूं। इस भोग को स्वीकार करके
दिनहीन पर ऐसी कृपा करें कि आपके प्रति, मैं आपके श्री चरणों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सके। जिस प्रकार एक पिता है वो अपने घर पे जाता है, अपने बच्चों के लिए कुछ बाहर से मिठाइयाँ या चॉकलेट लेके जाता है, और वो चॉकलेट जब बच्चों को प्रदान करता है तो 3-4 बच्चे होते हैं, उसमें से 3 बच्चे तो दो चॉकलेट या दोनों को स्वीकार करके खा जाते हैं, परंतु उसमें से एक बच्चा है वो 2 चॉकलेट में से एक पिताजी को देता है, पिताजी आप खाइए, और दूसरी स्वयं खाता है। एक जो अपने हाथों से अपने पिताजी को खिलाता है, उस चॉकलेट को खाकर पिता के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होगा ना, हालांकि पिता खुद खरीद कर लेके आया है, बाहर वो 50 रुपए की और चॉकलेट खा सकता है और मिठाइयाँ खा सकता है, परंतु वही चॉकलेट जब उसका पुत्र प्रेम पूर्वक अपने पिता के मुंह में वो डालता है, तब पिता के हृदय में प्रसन्नता की सीमा नहीं रह जाती। जिस व्यक्ति की संतान है ना, जो पिता है, वो इस बात को भली भांति समझ सकता है अपनी ही संतान के द्वारा प्रेम व्यक्त करने पर उसके हृदय में कैसा गदगद उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, भोजन है, सामग्री, अनेक सामग्रियां हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, परंतु भगवान के द्वारा प्रदत्त, हमारे पिता के द्वारा प्रदत्त उसी वस्तु को हम जब भगवान को ऑफर करके, भगवान को कहकर कि भगवान आप खाइए, और बचे हुए प्रसाद रूप में जब हम स्वीकार करते हैं ना, तब भगवान का हृदय प्रसन्न हो जाता है। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा हृदय में भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी, और उस प्रसन्नता की अनुभूति में हम इस भौतिक जगत के ये सामान्य जो आनंद है, आहार निद्रा भय में तुम, इससे कहीं अधिक ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए वर्णाश्रम पद्धति को स्वीकार करके हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन शैली को इस प्रकार संतुलित रखे कि परम मोक्ष प्राप्त कर सके। मनुष्य को प्रारंभ से ही अपने जीवन की शैली को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि मैं मेरे दिन का इतना समय काम के लिए दूंगा, इतना समय परिवार के लिए दूंगा, इतना समय आध्यात्मिकता के लिए दूंगा, इतना समय समाज के लिए दूंगा, इतना समय देश के लिए दूंगा। हर एक के लिए पूर्व से ही समय निर्धारित कर रखें, और ऐसा समय निर्धारित करें कि हम मृत्यु के उपरांत मोक्ष के लिए पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाए, पूर्ण रूप से हम सक्षम हो जाए कि भगवान के सामने जाकर हम उनके समक्ष जाकर खड़े हो पाए कि हाँ, मैंने अच्छे कार्य किए हैं, आध्यात्मिक कार्य किए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने जाए तब चेहरा छुपाना पड़े कि जीवन भर अपराध करता आया हूं। आज हम देख रहे हैं कि प्रातःकाल 10 बजे 11 बजे तक बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, फिर कैसे तो धक्के से उठकर नहा धोकर तुरंत ऑफिस की तरफ भाग जाते हैं, फिर पूरे दिन तक गधे की माफी मेहनत करते हैं, और रात को जब लौट के आते हैं ना, तब आकर ऐसे ही सो जाते हैं। पूरा दिन ऐसे व्यर्थ में चला जाता है, एक क्षण भी भगवान का नाम स्मरण करने में समय नहीं व्यतीत किया। ये जीवन है वो पशु की भांति है। ये पशु मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर हम पशु की भांति जीवन यापन करेंगे तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य था कि भगवान को प्राप्त करना, वो हमारे जीवन का उद्देश्य छूट जाएगा। इसलिए जीवन को इस प्रकार से शेड्यूल करें, इस प्रकार समय सारणी बनाए कि हम दिन में कम से कम एक बार भगवान को भी याद करने का कुछ समय निकाल पाए। आज हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर, समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती जा रही है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि समाज के अनुत्तरदायी, यानी कि जो श्रेष्ठ पद पर विराजमान है, वो अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभाने के कारण वो समाज को ऐसा प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐसा समाज के लिए नियम ला रहे हैं जिससे व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से भगवान की तरफ से, आध्यात्मिकता की तरफ से मुड़ जा रहा है। और इस कारण समाज में अव्यवस्था फैल रही है। समाज में आए दिन अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं, अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे सुनकर हमारी तो रूह कांप जाती है, हमारा हृदय वो द्रवित हो जाता है। और ऐसी कुल के नाश के लिए पूर्ण रूप से वो व्यक्तियां हैं यहाँ पे उन उत्तरदायी हैं। तो अर्जुन यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे युद्ध करूंगा तो मैं उनका उत्तरदायी बनूंगा। तो अर्जुन इतना क्षत्रिय होते हुए भी भयभीत है ऐसे कर्मों के फल से, परंतु आज के नेता है वो अंधे होने के कारण आज समाज को भी अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं लाकर। ऐसे अनुत्तरदायी नायक शास्त्रों की दृष्टि से अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर रहते हैं।
आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे जो अनुत्तरदायी नेता है, ऐसे जो लीडर हैं, वो शास्त्रों की दृष्टि से अंधे देखे जाते हैं। शास्त्रों की दृष्टि यानी कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं होने के कारण वो अंधे माने गए। आंखों से देखते हुए भी देखना नहीं चाह रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और उस दोनों में फर्क निर्धारित करके सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनको शास्त्रों की दृष्टि से अंधा कहा गया है, और जो उनका अनुकरण करता है, जो उनको फॉलो करता है, वो भी अंधों की भांति एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है। अवांछित संतानों का परिणाम यह होता है कि उनके जीवन से श्री कृष्ण हट जाते हैं और जीवन का उद्देश्य एकमात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये रह जाता है। अवांछित संतानें उत्पन्न होने का फल क्या होगा, कि उसका परिणाम क्या आया। आचार्यगण कहते हैं कि अवांछित संतान उत्पन्न होने से उनके जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण होना चाहिए। उस श्री कृष्ण से हटकर जीवन का उद्देश्य हो जाता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हम अपने जीवन में आपने देखा होगा कि मात्र 4 कार्य वो प्रमुख करते हैं। आहार, भोजन करते कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति भोजन करता है। बाहर जाकर आज हम देख रहे हैं कि घर पे सात्विक भोजन करने की बजाय होटलों में जाकर, रोड पे जाकर अनेक प्रकार की जो दुखदाई देने वाली भोजन है उसको स्वीकार करते हैं। इतना तीखा खाते हैं, आंखों से अश्रु धारा बहती है, फिर भी उस तीखे व्यंजन को खाने में अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। शरीर को कष्ट प्रदान करते हैं, और वो तीखा भोजन और वो रोगों से युक्त भोजन जब शरीर में जाता है ना, तो शरीर के अंदर रजोगुण का प्रधानता होती है, अनेक रोगों की उत्पन्न होती है। और उस स्थिति में व्यक्ति अगर शांति को प्राप्त करना भी चाहे तो किस प्रकार कर पाएगा? फिर कितने ही मेडिटेशन क्यों न करे, कितने ही योगा क्यों न कर ले, अगर भोजन सात्विक नहीं है तब तक व्यक्ति है वो सत्व गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। और सत्व गुण में आए बगैर व्यक्ति है वो शांति प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आहार, निद्रा, रात को घंटों तक सोते रहते हैं। एक तो देर रात तक जागते रहते हैं, फिर सोते हैं तो सवेरे 10-11 बजे तक उठने का नाम ही नहीं ले रहे। कहा जाता है कि सूर्योदय होने से पूर्व ही हर एक व्यक्ति को जगना चाहिए अपने नींद से। निद्रा को त्याग कर सवेरे ही प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सवेरे उठकर जो व्यक्ति प्रातः को जल्दी जगता है ना नींद से, उसका शरीर है वो स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखेगा। उसके मुख पर एक अनेक अलग प्रकार का तेज नजर आएगा आपको, जो अनेक प्रकार के मेकअप करके यहाँ चेहरे को सजाकर नहीं मिलने वाला। ब्यूटी पार्लर में जाकर कितना ही चेहरा सजा लो, परंतु जैसे ही मुंह को धोएंगे तुरंत चेहरा वो मुरझाया हुआ नजर आएगा। कारण कि रात भर गहरी निद्रा में, एक तो देर रात तक सोते नहीं, और सोते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठते नहीं। आहार, निद्रा, भय यानी कि जीवन में हमेशा डर लगा रहता है कि जीवन में ये कार्य किया तो मुझे ये प्राप्त हो गया, तो ये किया तो ऐसा हो गया, फल प्राप्त हो गया तो। और अगर किसी वस्तु का भय नहीं है तो हर एक व्यक्ति को मृत्यु का भय तो निश्चित रूप से रहता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और बच्चे पैदा करना, ये तो सामान्य बात है। हर एक व्यक्ति आज की तारीख में इस कार्य में पूर्ण रूप से लगा हुआ है। भले बच्चों को उचित शिक्षा दे पाए या न दे पाए, परंतु उनकी दिन ब दिन ऐसे वृद्धि कर रहे हैं जैसे उनका ये एकमात्र मकसद ये बन गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे दृष्टिकोण में हमारे जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण नहीं होगा तो ये सारे के सारे कार्य करते हुए हम अपने कर्म फल में बंधते जाएंगे। श्री कृष्ण जीवन का उद्देश्य होगा तब ये कार्य करेंगे, परंतु इन कार्यों का उद्देश्य एकमात्र ये होगा कि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे। और जब श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो उसका कर्म फल नहीं लगेगा, और उस कर्म फल के बंधन से मुक्त होने के कारण हम इस मृत्यु के उपरांत भगवान श्री हरि के धाम में जाने की, उनका सेवा करने के अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे वर्ण संकर से उबरने के लिए वर्णाश्रम धर्म की पद्धति का पालन करना होगा, जिसका पालन करके मानव भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। ऐसे वर्णाश्रम वर्ण संकर है, उससे बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो वर्णाश्रम पद्धति का पालन करे। और वर्णाश्रम पद्धति का पालन करने के कारण मैंने पहले ही बताया कि इस भौतिक जगत से मुक्त छूटने के उपरांत हम भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में न चाहते हुए भी अनेक प्रकार की हिंसा होती है, जैसे कीटाणुओं को मारना, खाना बनाते समय, चलते समय, श्वास लेते समय, पानी पीते समय आदि। हम सोचते हैं कि पूर्ण रूप से अहिंसावादी हैं,
परंतु न चाहते हुए भी हमारे द्वारा अनेक प्रकार की हिंसाएं होती हैं। हम घर पे भोजन बनाते समय वहां उसके अंदर कुछ कीटाणु गिर जाते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है। चलते समय सर पांव के नीचे कुछ कीटाणु आ जाते हैं, सीटियां आ जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। श्वास लेते समय अनेक कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे नहाते समय गर्म पानी से नहाते, उस गर्म पानी जब नाली में जाता है वहां पे अनेक प्रकार के कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की क्रियाएं हमारे द्वारा स्वतः ही संपन्न होती हैं, जिसके द्वारा हम अपराध के भागी बन जाते हैं। तो और हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों आ रहे हैं, संकट क्यों आ रहे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो जाने अनजाने में हमसे जो अपराध होते हैं उनका भी फल मिलना निश्चित है, और उन फल से बचने का एकमात्र उपाय है कि घर को भवन बना दीजिए। घर में श्री कृष्ण भगवान श्री गोविंद को आश्रय दीजिए, भगवान को आश्रय दीजिए। हमारा जो घर है ना, उसको भवन कहा गया है, शास्त्रों में भवन कहा गया है। भवन यानी कि भ यानी कि भगवान, और वन यानी कि जहां पे भगवान निवास करते हैं। वन के अंदर भगवान निवास करने के कारण उसको कहा गया भवन। आज हमारे घर से भ यानी कि भगवान को हमने निकाल दिया और मात्र पीछे बच गया है वन। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं होती, जिस घर में भगवान की पूजा पद्धति नहीं होती, वो घर नहीं, वो भवन नहीं, वो मात्र वन बन के रह जाता है, जहां पर अनेक प्रकार के पशु ही रहते हैं। और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों की भी उपमा पशुओं से की गई है कि अगर आपके घर का केंद्र भगवान नहीं है तो आपका घर है वो वन बन जाएगा। और अगर घर में भगवान को रखते हैं तो हम जो भोजन बना रहे वो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाएंगे। जो हम चल के भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो वो भी भगवान की सेवा करने के लिए जाएंगे। मंदिर की सफाई कर रहे हैं वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। हम जल पी रहे हैं ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे वो, और इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे। हम श्वास ले रहे हैं ताकि शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकें। इस प्रकार हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होगा वो भगवान की सेवा हो जाएगा। और इस प्रकार अनेक प्रकार के कार्य करते हुए अगर हमसे कोई अपराध भी हो जाए ना तो उसका कर्म फल नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा। और भगवान की सेवा करने में कितना ही अपराध, कैसा भी प्रकार का ये सामान्य अपराध क्यों ना हो जाए, परंतु उसका फल है वो नहीं कर्म फल है वो नहीं लगेगा, नहीं मिलेगा। अगर इन अपराधों से बचना चाहते हैं तो अपने घर को भवन बनाना होगा जहां हमारा केंद्र भगवान हो। ऐसा दृष्टांत भी आता है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों के मध्य युद्ध हुआ घमासान, और उस युद्ध में अनेक योद्धा मारे गए। और उस युद्ध में सबसे ज्यादा योद्धाओं की हत्या किसने की? अर्जुन के द्वारा सबसे ज्यादा योद्धाओं की हत्या हुई, और दूसरी तरफ दुर्योधन के द्वारा इतने ज्यादा योद्धाओं की हत्या नहीं हुई, क्योंकि दुर्योधन इतना धनुर्धर नहीं था। अर्जुन ने अनेक योद्धाओं की हत्या करने के उपरांत भी जब आज हम अर्जुन का नाम लेते हैं तो बड़े शान से लेते हैं, बड़े गर्व से लेते हैं, बड़े सम्मान से लेते हैं। कोई व्यक्ति अपना नाम रखता है, अर्जुन नाम रखना पसंद करता है, कोई व्यक्ति दुर्योधन नाम रखना पसंद करता है क्या? स्वाभाविक है, नहीं करता होगा। मैंने तो किसी का नाम दुर्योधन नहीं सुना। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अर्जुन ने भी हत्या करी, दुर्योधन ने भी हत्या करी, परंतु अर्जुन का एक का नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा है, दूसरे का नाम अनादर के साथ लिया जा रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि अर्जुन ने युद्ध किया वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, और दुर्योधन ने जो युद्ध किया वो स्वयं की इंद्रिय तुष्टि के लिए किया। यहाँ पे सीधा सीधा ठीक हम आसानी से समझ सकते हैं कि अर्जुन का कार्य था वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए था। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने घर में अगर भगवान को केंद्र बिंदु रख के भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर परिवार में रहकर कार्य करेंगे ना तो हमारे कर्म फल है वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन, अपने जीवनोपार्जन के लिए, अपने परिवार की सेवा करने के लिए, स्वयं की इंद्रियों की सेवा करने के लिए अगर ये सारे कार्य करेंगे ना तो उसमें अनेक प्रकार के अपराध लगना स्वाभाविक है। आज हम देखते हैं कि घर में पहले क्या होता था, वैदिक सभ्यता में घर में बड़ा सा मंदिर होता था, और आज की तारीख में उस मंदिर को हटाकर, वो भी क्या पे होता है, घर के सेंटर में, जैसे ही अंदर प्रवेश करे भगवान के दर्शन होते थे। पूरे दिन भगवान हमारे आंखों के सामने बने रहते थे। आज उस स्थान को किसने ग्रहण कर लिया? टीवी ने। आज हम जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं सबसे बड़ा एलसीडी लगा होता है। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा एलसीडी है मेरे घर पे। अरे जो समाचार छोटी सी टीवी में दिख सकता है वो बड़ी एलसीडी में लगा के देखना चाहते हैं। और भगवान को एक कोने में कहीं तो बिठा दिया, कहीं तो दीवार पे टांग के बिठा दिया।
और कहते हैं कि हमारे घर पे भगवान को रखने के लिए जगह ही नहीं है, एलसीडी रखने के लिए, टीवी रखने के लिए जगह है, परंतु भगवान के लिए जगह नहीं है। अगर हमारे हृदय में जगह हो ना, तो भगवान को हम उस एलसीडी की जगह पे भगवान को विराजमान कर सकते हैं। और घर में इतना बड़ा टीवी आने के कारण जो जीवन का उद्देश्य था, केंद्र बिंदु था, वो भगवान से हटकर टीवी पे बन गया। और टीवी में जो कुछ दिखाते हैं, पूरा दिन टीवी के समक्ष बैठे रहने के कारण टीवी में जो कुछ देखते हैं वो हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ता है। तो हम कार्य करते हैं, उसका तो फल हमें मिलता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर जो हम अनेक प्रकार के अनर्थ दृश्य देखते हैं वो भी हमारी चेतना पर प्रभाव करते हैं। और हम ऐसे अनेक कार्य जो नहीं करने के कारण भी हमारे उनका फल है वो हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि हम टीवी में देखते हैं किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया, हमारी दृष्टि से वो गलत है, तो हम उसको कोसने लगते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया। हो सकता है कि शास्त्रों की दृष्टि से वो कार्य सही हो, परंतु हम अपने तरीके से उनको जज कर बैठते हैं कि उसने गलत कार्य किया, और उसका फल हमें मिलता है कि हमने दूसरे के अंदर इंटरफेयर किया। इसलिए अगर आप अपने जीवन को सात्विक तरीके की तरफ मोड़ना चाहते हैं, शुद्ध तरीके की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो घर में भगवान को स्थान दीजिए, भगवान के विग्रहों की स्थापना कीजिए। और प्रतिदिन जैसे ही घर में भले भोजन कुछ भी पकाया जाए, उसको सर्वप्रथम भगवान को ऑफर करके, भगवान को भोग लगाकर उसे स्वीकार कीजिए। और भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा बताई गई है कि उस प्रसाद को जब हम स्वीकार करेंगे ना, तो हमारा हृदय है वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा। और हम स्वाभाविक ही, हमारे परिवार में तो प्रेम बनेगा ही, हमारे समाज में, हमारे कुल में, हमारे मित्रों के बीच में भी आपस में हमारा उनके प्रति ऐसा स्नेह उत्पन्न होने लगेगा कि हमारा हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा। अगर हम अपने बच्चों को कर्म फल के बंधन से बचाना चाहते हैं तो बचपन से ही उन्हें धर्म के विषय में ज्ञान देना होगा। अगर हम अपने बच्चों को कर्म फल के बंधन से बचाना चाहते हैं तो बचपन से ही उन्हें भगवत गीता है, भागवतम है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, इनके अनेक शास्त्रों के विषय में प्रशिक्षण देना होगा, ज्ञान देना होगा। आज समाज में ऐसा ज्ञान नहीं देने के कारण व्यक्ति है वो अधोगति की तरफ प्रगति कर रहा है। जब अक्सर समाज में कहा जाता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भक्ति का मार्ग है, वो बुढ़ापे के लिए है। अरे जीवन भर अपराध करते रहेगा और अंतिम मृत्यु के समय बुढ़ापे में जाकर मालूम पड़ेगा, जब शास्त्रों को पढ़ेगा कि ये तो अपराध था, ये मैं बड़ी शान से करता आया, ये तो अपराध था, तब उसके पास पछतावा के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। और उस स्थिति में वो और दुखी हो जाएगा। इसलिए हमारा कर्तव्य बनना चाहिए कि हम बचपन से ही बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान दे, प्रशिक्षण दे, जिससे उनके मन में ये, उसके हृदय में ये शिक्षा हो कि ये गलत है और ये सही है। सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर आए, और वो जैसे ही गलत कार्य करने के लिए जाएगा उसको मालूम पड़ेगा कि नहीं, ये गलत कार्य है, और उस कार्य को करने से जब बच जाएगा तो उसके जीवन में आने वाली अनेक प्रकार के विघ्न हैं उनसे बच जाएगा। और अगर हम अपने बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण नहीं देते और वृद्ध अवस्था में जाकर जब वो पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, दुख रहते हैं, संतप्त रहते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से व्याप्त रहते हैं, और उस अवस्था में जब हम उनको शास्त्र पढ़ते हैं ना, शास्त्र पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है, और पढ़ते भी है तो मात्र और मात्र उनके कलह का कारण बनता है कि किस प्रकार जीवन में मैं जीवन भर अनेक प्रकार के अपराध करते आया हूं। थोड़ा बहुत शुद्धिकरण हो भी गया ना तो वो बड़ी बात है। जो सोचते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, उनके लिए नरसिंह पुराण में धनवान सेठ की एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। जिनके मन में ये इच्छा है, जो ये मानते हैं कि हम ये जवानी में तो अनेक प्रकार के सुखों का भोग करेंगे, भक्ति है वो तो बुढ़ापे का कार्य है, उसके लिए नरसिंह पुराण में एक धनवान सेठ की कथा आती है कि अगर आप जीवन भर भक्ति नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में क्या भक्ति कर पाएंगे। बुढ़ापे में आपका जो स्थिति है वो क्या होने वाली है। एक धनवान सेठ था, वो बचपन से प्रारंभ से लेकर उसने कपड़े की दुकान डाली, बहुत धन कमाया, बड़ा बनकर आगे चलकर उसके 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्र भी बहुत ही मेधावी, उन्होंने भी बिजनेस को बहुत जोर शोर से बढ़ाया। तब व्यक्ति जैसे ही वृद्ध हुआ, उनके पुत्रों ने कहा कि पिताजी अभी आपको रिटायरमेंट का समय हो गया है, आप जाकर भक्ति कीजिए, भगवान की साधना कीजिए, अभी आपका व्यवसाय वो हम संभाल लेंगे। व्यक्ति को एक साधु को बुलाया, उनके साथ भेज दिया कि आप हमारे पिताजी को प्रशिक्षण दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए। साधु उनको लेकर
अनेक तीर्थों पर निकल पड़े, अनेक तीर्थों का भ्रमण कराते रहे, परंतु उस व्यक्ति ने बचपन से ही धंधे के विषय में, कपड़े का बिजनेस के विषय में सुना था, कभी भक्ति के विषय में नहीं सुना था। उसके मन में भक्ति की बात घुस ही नहीं रही थी। जहां कहीं देखता वो बिजनेस के विषय में ही बातें करता था। समय धीरे धीरे बीतता गया, 1 साल बीत गया। वो साधु परेशान होकर उनके पिताजी को उनके पुत्रों के समक्ष लेके आया और कहने लगा कि आप ही रखिए अपने पिताजी को, अगर मैं उनके साथ और कुछ देर तक रहा ना तो मेरी भक्ति है वो दूर हो जाएगी। आपके पिताजी तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब उनके पुत्रों ने साधु के शरणों में गिरते हुए निवेदन करने लगे कि साधु आप भी अगर ऐसे करेंगे तो हमारा सहायता कौन करेगा, कृपया करके एक बार और प्रयास करके देखिएगा, हो सकता है कि हमारे पिताजी के हृदय वो परिवर्तित हो जाए। साधु ने एक बार और प्रयास किया, परंतु फिर भी दूसरी बार भी वो उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में जैसे ही वापस लौट आए, उसके शिष्यों, उनके पुत्रों ने और निवेदन किया कि अब की बार अंतिम प्रयास करके देख लीजिए। साधु है वो अंतिम बार सोचा कि उनको मैं वाराणसी लेके जाऊंगा और वाराणसी में शमशान घाट में लेके जाकर वहीं खड़ा कर दूंगा। वहां देखकर अगर उनका कुछ हृदय परिवर्तित हो जाए तो बड़ी बात है। उस साधु उन व्यक्ति को लेकर वाराणसी गए, शमशान घाट पे लेके गए, जहां पर अनेक व्यक्ति वेटिंग में खड़े थे। वहां पर अपने पूर्वजों का, अपने किसी संबंधी का दाह संस्कार करने के लिए, शायद कोरोना का समय होगा तो लाइन भी बहुत लंबी लगी थी, क्योंकि व्यक्तियों की मृत्यु दर है वो बहुत बढ़ गई थी। उस दृश्य को देखकर उस सेठ के मन में बहुत ही गलानी हुई, उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब साधु ने देखा कि आपके आंखों से अश्रु क्यों बह रहे हैं, बोले कि मैं अभी समझा हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने जीवन भर मैं अपना जीवन बर्बाद कर दिया। साधु को लगा कि हो सकता है कि सेठ के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगा इन सीताओं को देखकर कि मैंने जीवन भर कोई धन कमाता रहा और अंतिम समय में मुझे भी यहाँ पे आना है, जीवन में कुछ भी साथ में नहीं चलने वाला। तब जिज्ञासावश उस साधु ने पूछा कि आपके हृदय में कैसी मनोकामना उत्पन्न हो रही है, क्या जिज्ञासा हो रही है। तो उसने कहा कि मैं जीवन भर कपड़े के बिजनेस में लगा रहा, मैंने अपना जीवन है वो व्यर्थ कर दिया। तब साधु को लगा कि हाँ, अभी सही दिशा में जा रहे हैं हम, कि उनको लग रहा है कि मैंने वस्त्र की दुकान खोलकर धन कमाने में समय व्यर्थ किया, परंतु जीवन का असली उद्देश्य तो कुछ और था। तब साधु ने जिज्ञासावर और पूछा कि और बताइए आपके जीवन का उद्देश्य के विषय में आपको क्या लग रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए था। तब उस सेठ ने कहा कि जीवन का उद्देश्य के क्या, बार बार जीवन का उद्देश्य के विषय में क्या पूछ रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जीवन भर मैंने कपड़े का बिजनेस किया, अगर लकड़ी का बिजनेस करता तो यहाँ पे धंधा है वो और अच्छे तरीके से चलता, क्योंकि कपड़े के बिजनेस में क्या मुनाफा, यहाँ पे देखो तो कितनी लाइन लगी हुई है, हर एक व्यक्ति को लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही है, और अगर मैंने कपड़े को छोड़कर लकड़ी का बिजनेस किया होता तो मेरे जीवन में और अधिक धन आ जाता। तब उससे साधु ने अपने सर पर हाथ रखा और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वहां से जल्दी ही निकल गए। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि जीवन भर आप अगर भक्ति नहीं करेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ पलायन नहीं करेंगे और मृत्यु के समय बुढ़ापे में आप भक्ति की तरफ बढ़ना भी चाहे, हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनकी अच्छी परवरिश होने के कारण हो सकता है कि वो उसमें रुचि ले, परंतु इसका सांस है वो बहुत ही कम है। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रारंभ से ही, बचपन से ही अपने बच्चों को, अपने संतानों को आध्यात्मिकता के विषय में, भगवान की श्री हरि के विषय में, शास्त्रों के विषय में ज्ञान प्रदान कीजिए, ताकि बड़े बनकर वो अपने दुख के कारणों से बच सकें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 42 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस श्लोक में हमने अनेक प्रकार से समझा कि किस प्रकार बच्चों को हम प्रारंभ से ही भगवद गीता, भागवतम का ज्ञान प्रदान करें और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम